खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल में भूचाल, PTI का हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। 7 रोज में जुडिशल कमीशन बनाना था लेकिन आज तक नहीं बना। बानी ने मुज़ाकरात खत्म करने का कहा है, अब मजीद कोई बैठक नहीं होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाजे कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों और मामलात आगे चलें, लेकिन सियासी इख्तलाफात की बर्फ नहीं पिघल रही। बैरिस्टर गौहर का तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जिद्दोजहद करने का ऐलान। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी रिकंसिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। अगर ये फैसले इस फैसले पे पहुंच भी चुके हैं तो सिर्फ टीवी कैमरों तक ना रहें, हमें बाज़ाब्ता तौर पर जैसे उन्होंने पहले लिख के दिया था एक तहरीर दे दें कि जनाब आपने ये हमारे एतराज़ हैं, आपने हमारी बात नहीं मानी, हम मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। हमारा जवाब तो सुन लेते, फिर इनकार करते। हमने कब कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता? अजीब बात है, आप 5 दिन इंतजार क्यों नहीं कर सकते? मुज़ाकरात नहीं करना चाहते तो लिख कर दें। हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी के पलटकर PTI पर जवाबी वार। मुज़ाकरात से इनकार अफसोसनाक करार। नजरे सानी का भी मुतालबा। कहा, PTI वाले मुज़ाकरात के लिए जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से वापस जा रहे हैं। वाज़े किया कि 7 वर्किंग डे 28 जनवरी को पूरे हो रहे हैं। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है सिरे नहीं चढ़ने, और मैं ज़रा ओपनली कहता था, वो लोग जो मसलत से काम लेते थे, लेकिन मैं थ्रू आउट अपना मेंटेन रखा है कि ये मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात में। PTI वाले ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं है, ये मेरा ख्याल है हमारे लीडर से भी मुखलिस नहीं है। ये पहले दिन कहा था कि PTI के मकासद कुछ और है। मुज़ाकरातकारों को भी शक था कि कामयाब नहीं होंगे। PTI वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं, ना ही अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ताक ताक कर PTI पर वार। कहा, मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। कौमी असम्बली से मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल में 3 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा तजवीज़। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनाई जाएगी। उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न मिलने पर ऑपोजिशन का वॉकआउट। नारेबाजी और एजेंटी की कॉपियां फाड़ दी। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों का भी एहतजाज। प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। ऑपोजिशन का पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। पीका एक्ट काला कानून करार। मीडिया के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार। उमर अयूब ने कहा कि एक्ट को मुस्तरद करते हैं। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत कवानीन लाकर आजादी इजहार पर कदगन लगा रही है। गैर आईनी इक़दाम के खिलाफ जिद्दोजहद करने का ऐलान। इसमें कहां लिखा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ लॉ बनाए? इसमें कहां लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मजीद सख्ती होगी? इसमें कहां लिखा है कि प्रिंट मीडिया पर मजीद सख्ती होगी? मेरी गुजारिश आपसे यह है कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सहाफत के नाम पे बगैर प्रेस क्लब की मेंबरशिप के जो लोग कैमरा निकाल के अपने व्यूज रिकॉर्ड करते हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो होगा ना जिसको वो जवाब दे होंगे। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का पीका एक्ट में तरमीम का दिफा। कहा, तरमीमी बिल डिजिटल मीडिया के लिए है। डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं। वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वजीर इत्तलात की सहाफ़ी तंजीमों को एक्ट पर बातचीत की दावत। वाज़ेह किया कि तरमीमी एक्ट से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया मुतासिर नहीं होगा। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट तरमीम मुस्तरद कर दी। PFUJ, APNS, CPNE, MN, PBA सरापा एहतजाज। कहा, मुशावरत के बगैर मंजूर तरमीम मुस्तरद करते हैं। अभी तक किसी मुसव्विदे से मुतालिक आगाह नहीं किया गया।
Today is a great day in Pakistan's history in terms of our very strong relation with the World Bank. Program of digitizing Federal Board of Revenue 100% is rapidly on its track. डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाले मुल्क दुश्मन टोले को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, FBR की मुकम्मल डिजिटाइजेशन पर तेजी से काम जारी है। हुकूमत मीडिया की तामीरी तनकीद का खैर मकदम करती है। वर्ल्ड बैंक कंट्री पार्टनरशिप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, आलमी बैंक की पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी है। करप्शन के खात्मे से तालीम, सेहत और दूसरे शोबों के लिए फंड्स मयसर होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड में शामिल। कहा, मुशावरत से किए फैसले कामयाब होते हैं। बगैर मुशावरत के फैसलों पर अमल दरामद मुश्किल होता है। कोई भी हुकूमत आवाम की मर्जी के बगैर नहीं चल सकती। हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाती है जैसे उसे 2/3 अक्सरियत हासिल है। इत्तेहादियों से मशवरे होते तो शायद पॉलिसियां बेहतर और कामयाबी से चलती। बेंचेस इख्तियारात केस का फैसला फुल कोर्ट में जाएगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और अदालती मुअव्विनीन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बादियुन नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। सवाल यह है कि अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट जा सकता है या नहीं। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस का जवाब, अदालत से नोटिस वापस लेने की इस्तदा। जुडिशल कमीशन में हम जो जज नामजद करें उन्हें सिर्फ हमारा ही वोट मिलता है, बाकी जजेस को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। बेंचेस इख्तियारात से मुतालिक केस में जस्टिस मंसूर का अदालती मुअव्विन एहसन भुवन से मुकालमा। कहा, हम तो आईनी बेंच में नहीं हैं, हमने क्या करना है? आईनी बेंच तो 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार है। क्या दुनिया में ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव बेंच बनाए? क्या चलता केस कमेटी वापस ले सकती है? सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस का मामला। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के लिए 12 नामों की मंजूरी दे दी। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्जमान की केस दोबारा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। FIA को नोटिस जारी, समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI को अपनी वारदातों का जवाब देना होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2018 में बानी PTI को कामयाब करवाया गया था। PTI ने अपने दौर में BRT पेशावर की तहकीकात पर स्टे लिया। बानी PTI को सजा हुई लेकिन एहतजाज के लिए कोई नहीं निकला। तमाम मसाइल का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत है। मराकेश कश्ती वाक़े में 22 अफराद बच गए। तारिकीन वतन की वतन वापसी के लिए सफारतखाना मराकेशी हुकाम से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया से ब्रीफिंग। आलमी बरादरी मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए जिम्मेदारियां पूरी करे और गजा की तामीर नौ के लिए मंसूबा मुरत्तब करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम ने सदारत का ओहदा संभालने पर अमरीकी सदर को मुबारकबाद दी। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और खत्ते में क़याम अमन से मुतालिक तबादला ख्याल।
पाकिस्तान की वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच से कबल तैयारी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। 15 रुकनी स्क्वाड ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की।